कहानी उस सत्य को उजागर करती है जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। यह केवल एक साधु और वैश्या की कहानी नहीं, बल्कि पाप और पुण्य की असली परिभाषा की खोज है। एक ऐसा रहस्य जो अंत में ऐसा मोड़ लेगा कि आपकी सोच बदल जाएगी। पुराने समय की बात है। कुशावती नाम का एक नगर था जो अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में एक साधु रहते थे जिनका नाम था महात्मा दिव्यराज। लोग उन्हें पूजनीय मानते थे क्योंकि कहा जाता था कि उन्होंने कठोर तपस्या करके दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली थी। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। राजा से लेकर नगर के आम लोग तक सभी उनके आश्रम में आशीर्वाद लेने जाते थे। उनका हर वचन अंतिम सत्य माना जाता था। इसी नगर में रहती थी एक महिला, सुलोचना। वह नगर की सबसे प्रसिद्ध वैश्या थी। उसकी सुंदरता और मोहक वाणी के कारण नगर के बड़े बड़े व्यापारी, राजा के मंत्री और कई प्रभावशाली लोग उसके पास जाया करते थे। परंतु समाज उसे अपवित्र मानता था। लोग दिन में उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते, लेकिन रात में वही लोग उसके दरवाजे खटखटाते। नगर की औरतें उसे अपने पतियों से दूर रहने की सलाह देती और संत महात्मा उसे सबसे बड़ा पाप मानते थे। समय बीतता गया। एक दिन नगर में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। राजा से लेकर दरबारी तक हर कोई भयभीत था। नगर में अराजकता फैल गई थी। इस विपदा से मुक्ति पाने के लिए राजा ने महात्मा दिव्यराज से उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाया और फिर अपनी आंखें खोलकर गंभीर स्वर में कहा, यह नगर पाप से भर चुका है। इस महामारी को रोकने के लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। हमें नगर के सबसे बड़े पापी को देवी को समर्पित करना होगा, तभी यह संकट टल सकता है। राजा सहित पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी साधु ने आगे कहा, नगर की सबसे बड़ी पापिनी सुलोचना है। जब तक वह जीवित है, इस नगर का कल्याण नहीं हो सकता। उसे बलिदान देना ही होगा। राजा ने आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर सुलोचना को बलिदान के लिए तैयार किया जाए। नगर में शोक की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों को इस निर्णय पर संदेह भी हुआ, लेकिन साधु का आदेश टालना किसी के बस में नहीं था। जब सुलोचना को यह झात हुआ तो वह हंस दी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द छुपा था। उसने राजा से विनती की, मुझे अपनी मृत्यु से पहले एक आखिरी अवसर दिया जाए। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। राजा और साधु ने इसे स्वीकार कर लिया। बलिदान के दिन नगर के लोग एकत्र हुए। सुलोचना को देवी के मंदिर ले जाया गया। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अजीब शांति थी। उसने साधु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुदेव, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। साधु ने कहा, पूछो। सुलोचना ने गहरी सांस ली और कहा, इस नगर में कितने लोग मेरे पास आते थे? साधु चुप रहे। राजा और दरबारी भी मौन हो गए। सुलोचना ने एक और प्रश्न किया, वे कौन थे? क्या उनमें कोई पुण्यात्मा भी था? सभा में हलचल मच गई। कई दरबारी अपनी नजरें झुका चुके थे। सुलोचना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती थी। गुरुदेव, मैंने पाप किया या मैंने दूसरों के पापों का बोझ उठाया? अब पूरा नगर स्तब्ध था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सुलोचना ने साधु की आंखों में झांकते हुए कहा, और आप महात्मा, क्या आप मुझे शपथ लेकर यह कह सकते हैं कि आपने मेरे पास आने वाले किसी भी आदमी को यहां नहीं देखा? अब साधु की सांसें तेज हो गईं। नगर के लोग एक दूसरे को देखने लगे। सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही थी। सुलोचना ने कहा, अगर मैं पापिनी हूं तो मेरे पास आने वाले सारे लोग निर्दोष कैसे हुए? और अगर वे पुण्यात्मा थे तो मैं इतनी पापी कैसे हो गई? अब सभा में बैठे लोग खुद पर ही शक करने लगे। जो दरबारी और व्यापारी उसके पास जाने में गर्व महसूस करते थे, वे अपनी आंखें चुरा रहे थे। तभी राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, महात्मा, क्या आपने कभी इस महिला के पास जाने वाले लोगों को नहीं देखा? साधु कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी भीड़ में से एक आवाज आई, गुरुदेव, क्या आप स्वयं भी कभी सुलोचना के पास नहीं गए? अब पूरा नगर अवाक रह गया। साधु का चेहरा फक पड़ गया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। साधु दिव्यराज केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वही व्यक्ति थे जो इस षड्यंत्र के असली सूत्रधार थे। वे केवल अपनी सच्चाई छुपाने के लिए इस बलिदान का नाटक कर रहे थे। राजा अब समझ चुके थे कि यह केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं था,
बल्कि एक गहरी साजिश थी। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, महात्मा दिव्यराज को बंदी बनाया जाए। इस नगर में अब से यह नियम होगा कि किसी को भी उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके कर्मों से आंका जाएगा। सुलोचना की आंखों से आंसू गिर पड़े, परंतु ये आंसू दुहक के नहीं थे बल्कि सत्य की जीत के थे। साधु दिव्यराज को नगर से निष्कासित कर दिया गया। नगर के लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वे पुण्यात्मा मानते थे वही सबसे बड़ा पापी था, और जिसे वे सबसे बड़ा पापी समझते थे वही असली पुण्यात्मा थी। पाप और पुण्य व्यक्ति के कर्मों से तय होते हैं, न कि समाज के दिए हुए नामों से। कभी कभी जिसे हम पापी समझते हैं वह सच्चा पुण्यात्मा होता है, और जिसे हम महान समझते हैं वह सबसे बड़ा पापी निकलता है।